हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 में एक क्वेश्चन आया है, समझना बात। इसका पैटर्न देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है? 2 है, फिर 5 8 है, 11 14 17 है, फिर 20 23 26 एंड 29 है, एंड सो ऑन। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन 10th रो। मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये R1 है, इसको आप कह सकते हो R2 है, इसको आप कह सकते हो R3 है, इसको आप कह सकते हो R4 है। इसी तरह से जो है हमारा ये R10 जो आएगा, R10 में हमारा जो सम आएगा उसको पूछ रहा है। समझ रहे बच्चों? तो देखने की बात इसमें ये है कि R1 जो है हमारा एक टर्म है, R2 में 2 टर्म है, R3 में 3 टर्म है, R4 में हमारा 4 टर्म है। और इन सब को अगर हम इस तरह से रीअरेंज करें कि 2 हो गया जो कि हमारा फर्स्ट रो का हो गया, ठीक है। सेकेंड रो में हमारा है 5, 8, फिर हमारा थर्ड रो में है 11, 14, 17, 11, 14, 17। इसी तरह से जो है हमारा, ठीक है। ये चीज़ें क्या है? आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। उसी तरह से जो है आपका R10 जो आएगा, सिर्फ R10 के सारे एलिमेंट का सम पूछ रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी का है। 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 11 है, 14 है। ये हमारा पैटर्न पकड़ा रहा है, सीक्वेंस जो है वो एपी का है। तो हमारा एपी का जो टर्म हो रहा है वो कितना टर्म हो रहा है? समझ रहे हैं बात आप? ठीक है। हमारा इसमें आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा R10 जो लिखना होगा आपको कि R10 में कहाँ से स्टार्ट होगा वैल्यू, क्या होगा नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो चीज़ें समझिएगा। अब जैसे कि R1 में 1 है, R2 में 2 है, R3 में 3 है, तो R10 में 10 टर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म 55 होगा कि नहीं होगा? बोलिए कैसे? अरे भाई, जब आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक ऐड ही कर दोगे तो टोटल 55 आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट रो में 1 टर्म, सेकंड रो में सेकंड टर्म, थर्ड रो में 3 टर्म, फोर्थ रो में 4 टर्म। इसी तरह से हमारा 10 रो में 10 टर्म हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 55। तो हम कहेंगे क्या कि लास्ट का रो जो होगा, लास्ट रो लास्ट रो अर्थात R10 में हमारा कितना टर्म हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म 10 टर्म होगा कि नहीं होगा? अर्थात इसमें से जब हम घटा देंगे तो हमारा इतना तक का R1 टू R9 तक का टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका इसमें से 10 आप घटाओगे तो 45 आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो कि R10 जो आएगा, तो R10 में आपका इसका T1 T2 डॉट 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 Tn 10 टर्म आएगा। तो T1 का जो वैल्यू आएगा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका 46वां टर्म आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। क्योंकि ये 45 टर्म जो है R9 का लास्टवां टर्म हो रहा है, ठीक है। तो 46वां टर्म जो होगा वो R10 का पहला टर्म होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए जो हो गया हमारा 46वां टर्म हो गया पूरा सीक्वेंस के लिए। और आपको जो है चीज़ें गिवन है ए और डी, तो 46 टर्म निकालने के लिए क्या होता है? ए प्लस का 45 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस का 45 है, इंटू डी का वैल्यू 3 है। आप मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 4 दिया 12, 1 13 और प्लस का 2 हो गया कितना आपका? 137।
मतलब R10 का जो हो गया आपका फर्स्ट टर्म 137, फिर हो जाएगा इसमें 3 ऐड करोगे तो 137 और ये 40 हो जाएगा, फिर 143 एंड सो ऑन आपका Tn निकालो T10। तो इसके लिए आप क्या करोगे जब T10 निकालोगे तो A प्लस का 9D होगा कि नहीं होगा। इसके लिए जब मैंने इसको T10 ही कंसीडर कर लिया तो इसका 10 टर्म कैसे निकालोगे बताओ। तो T10 T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस का 9D। तो A का वैल्यू आपका कितना है 137 है कि नहीं है। 137 अब प्लस का 9 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था, डी का तो वैल्यू वही रह जाएगा 3। तो 137 और प्लस का 9 3 27। तो चीजें आपका कितना हो जाएगा 714 4 बाकी 1 3 3 6 और 1 164। ठीक है बच्चों। तो इसका जो आ गया आपका ये लास्ट टर्म आपका हो गया R10 का 164। तो इस 10 टर्म को जोड़ना है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब गिवन हो अर्थात आपको जानकारी हो तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं n/2। अब फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी बोलते हैं या टी एन से भी बोल देते हैं। तो हमारा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10/2 इंटू ए का वैल्यू है 137 और प्लस का 164। दिस इज द लास्ट टर्म। ओके अब इसको आप 5 करोगे तो ये 5 और ये हो जाएगा आपका क्या, ऐड करो इसको 7 4 11 का 1 बाकी 1 और 6 7 3 10 1 2 1 3 3। अब ये हो जाएगा 5 0 और 5 3 15। तो ये आपका आंसर हो गया मतलब क्या हो गया लास्ट 10 टर्म का सम जो हो गया आपका 1505। क्लियर है बच्चों। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।